एवरीवन, आप सुन रहे हैं पुरुदा स्टोरी टेलर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। लाड़ू चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊँगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाड़ू चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाड़ू चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाड़ो। लाड़ू चिड़िया बोलती, अच्छा ठीक है। तो मीनू चिड़िया बोली, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? तो लाड़ो बोलती है, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। मीनू बोली, हाँ हाँ, बात तो सही है। तो लाड़ो बोली, आज घोगा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फ़बारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर काँप रहे हैं। मीनू बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? लाड़ो बोलती है, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चलेंगे। मीनू बोली, हाँ कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाड़ो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालो कौआ धूप सेकते हुए उन्हें दिखाई देता है। मीनू चिड़िया बोली, देख लाड़ो, ये आलसी कौआ कैसे मज़े में धूप सेक रहा है। लाड़ो बोलती है, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू बोली, नहीं लाड़ो, ये आलसी कौआ ऐसे मज़े में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाड़ो और मीनू कौआ के पास रुक जाते हैं। लाड़ो बोली, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? मीनू बोले, बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौआ के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, अरे कालू कौए, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौआ मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया फिर से, अरे तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा? कालू कौआ, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो रही है? अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौए, मुझे मालूम है कि तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं, और बस दिन भर आराम से सोता रहे तो। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ, मैं और लाड़ो घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौआ था, वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी, तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। कालू कौआ, नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाड़ो चिड़िया, ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाड़ो, मीनू मौसी और कौआ तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाड़ो को ज़मीन पर कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। लाड़ो चिड़िया, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठाते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाड़ो चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाड़ो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाड़ो से कहती, लाड़ो तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करें, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं, रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। लाड़ो बोली, आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए, हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाड़ो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाड़ो चिड़िया, चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी, ये लकड़ी जो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने का नाटक करती है। मीनू चिड़िया, अरे बाप रे, ओई माँ, मर गई रे, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊँगी। लाड़ू चिड़िया, कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ी जमा कर लेंगे। इतना बोलकर लाड़ो और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। मीनू चिड़िया, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की ज़िंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है तो कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे,
लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लाड़ू चिड़िया, भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया, देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाड़ू मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है क्या? मीनू चिड़िया, हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाड़ू कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होंगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाड़ो तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो, घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। लाड़ू चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया भी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाड़ू और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलब ही मीनू मौसी मज़े से अपने घोंसले में बाहर धूप सेकती है। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा कि अनाज ख़त्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत हैं, मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। इधर लाड़ू और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। और इधर पीयू मौसी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाड़ू घर का दरवाज़ा खटखटाती है, लाड़ू चिड़िया, मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए, हम हैं। कालू कौआ, शायद मौसी सो गई हैं, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है, अगर तुम थोड़ी देर में दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलब ही मीनू मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। लाड़ू चिड़िया, कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई, चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं, मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी हैं, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। कालू कौआ, हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झांक कर देखती है। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है शायद वे दोनों चले गए होंगे, मैं अब अकेली आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला लेती हैं। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मुझे और ज़्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है, तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। मीनू मौसी, अरे ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। लाड़ो कालू, कहाँ हो तुम दोनों? लाड़ो चिड़िया, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज़ लग रही है, मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी हुई है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाज़ा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी होती है। तभी कालू कौआ मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू को कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी, पाँव में मूंछ आती, ये झूठ कहा, आप दोनों से इसके सामने मौत चाहिए। सिर में चोट, हाथ दोनों, सर और सारा काम तुम दोनों से करवाया, तुम्हारे आने से पहले ही दरवाज़ा बंद भी कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सज़ा मिल गई और मेरा एक पंख भी जल गया। मीनू मौसी को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।